हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट है उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर जो है आपका आईएफएम का वो सिक्योरिटीज़ है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन वाला उसको हमने बहुत पहले ही किया था, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे वीडियोज़ जो है आपके 2027 बोर्ड्स के सेशन के लिए है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनर सीरीज़ है, इसमें हम सारे चैप्टर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जो है अगर अभी नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो अदर चैप्टर्स है वो आपको इसी चैनल पे आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे थे, इस बार भी बहुत सारे बच्चे आएंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका आईएफएम का सब्जेक्ट है तो हम लोगों ने लॉन्च किया है क्लास 10 का आईएफएम का जो कोड 405 का कंप्लीट नोट्स प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला जो ई बुक है। ठीक है, ई बुक मतलब आपका पता होगा पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसको अगर आपको लेना है, नोट्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स साथ में है, तो आप जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हम लोग देते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं, और ये मिनिमम प्राइस भी इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि इस वीडियो को बनाने में और साथ ही साथ उस ई बुक को बनाने में हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं और साथ ही साथ हमारा टाइम भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग हर चीज़ फ्री में नहीं दे सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, और जो नोट्स वगैरह है वो तो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा ही, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपको पैसे नहीं दे सकते आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो अपना चैप्टर है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चैप्टर आप पहले देख लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ मीन बाय सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ से हम क्या समझते हैं। ठीक है, ये तो आपके चैप्टर का नाम ही है, तो सिक्योरिटीज़ से हम लोग समझते क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आपका SCRA एक्ट के अंदर दिया हुआ है। SCRA जो है आपका सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट जो है 1956 में आया था, उसी एक्ट के अंदर सिक्योरिटीज़ को डिफाइन किया गया है। तो सिक्योरिटीज़ इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर in any or of any incorporate company or body corporate plus government securities, derivative of securities, unit of collective investment schemes, interest and rights in securities, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट सो डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिक्योरिटी के अंदर आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, तो सबसे पहला शेयर्स, बॉन्ड, स्कोर्स, मैंने स्टॉक्स वगैरह है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसमें रहेगा। ठीक है, या फिर जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो कि एक कोई कॉरपोरेट कंपनी या फिर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो सिक्योरिटी का डेरिवेटिव भी आ सकता है। डेरिवेटिव मतलब जो है डेरिवेटिव चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, बस आप याद कर लीजिए कि डेरिवेटिव जो है वो भी आपका सिक्योरिटीज़ का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, इन्वेस्टमेंट राइट्स हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है आपके सिक्योरिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, इसको अगर आप हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर पूछेगा तो आप एग्जैक्ट लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। और आप पूरा याद नहीं करते हैं, इसके जो कंटेंट्स है वो जो मैंने आपको बताया अभी, वो अगर आप लिख देंगे फिर भी आपको नंबर जो है वो मिल सकता है। ठीक है, बाकी उसके बाद विच सिक्योरिटीज़ कैन वन इन्वेस्ट इन। ठीक है, किसी भी एक कोई भी एक व्यक्ति जो है, कोई भी एक इंसान जो है वो किन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सिक्योरिटीज़ है वो है शेयर्स। सबसे पॉपुलर, सबसे पहला जो आपका है, ठीक है, वो है किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक कंपनी है उसके शेयर्स जो है अगर 10 रुपये पे बिक रहा है तो आप चाहे तो बस 10 रुपये से ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, बॉन्ड्स वगैरह होता है। ठीक है, जो कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक बोरोइंग के लिए यूज़ करती है, मतलब कि जो जनरल पब्लिक है उससे उधार लेने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करती है। ठीक है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, डेरिवेटिव मैंने फिर से आपको बताया कि डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से समझेंगे डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स होता है उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सिक्योरिटीज है जहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज़ है उसको बेचा या फिर ख़रीदा जाता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी का एक मार्केट भी होना चाहिए। तो जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके क्या फंक्शन है। ठीक है,
तो सिक्योरिटी मार्केट के लिए हम लोग देखते हैं कि अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज कैन ट्रांजैक्ट टू परचेस एंड सेल शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर एक्सेट्रा, इनेबलिंग कॉर्पोरेट एंड एंटरप्रेन्योर्स टू रेज रिसोर्सेज फॉर देयर बिजनेस। ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट क्या है वो आप देख लीजिए। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट तो सबसे पहला एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी बायर एंड सेलर जो है वो सिक्योरिटीज़ को बाय या फिर सेल कर सकता है। जो भी उसका शेयर्स है, जो भी उसके सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है वो हमने पिछले स्लाइड में देखा, तो उन सब चीज़ों को वो लोग अगर बाय सेल कर सकता है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम लोग सिक्योरिटी मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, और जो इंटरप्रेन्योर है उनको सिक्योरिटी मार्केट से क्या फ़ायदा है कि जो इंटरप्रेन्योर या फिर कॉर्पोरेट है वो लोग जो है रेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर बताएंगे तो सिक्योरिटी मार्केट जो है वो प्रोवाइड करता है चैनल फॉर relocation of saving to investment and entrepreneurship, transferring resources from those with idle funds to those who need them। ठीक है, तो ये जो है सिक्योरिटी मार्केट का सबसे बेसिक सा चीज़ है कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और कोई एक इंसान है जिसको वो 100 रुपये चाहिए। ठीक है, आपके पास ये 100 रुपये ऐसे ही पड़ा हुआ है बट उसको ज़रूरत है इसका, तो उसको ये 100 रुपये देना है, आपको नहीं पता है वो कौन इंसान है, आपको और उस कंपनी को भी नहीं पता है आप कौन है, तो इसमें मतलब जो है सिक्योरिटी मार्केट हेल्प करता है। वो जो कंपनी है उसको अगर 100 रुपये चाहिए तो वो जो है क्या करेगा, सिक्योरिटी मार्केट के पास जाएगा और वहाँ पे जो है वो जो सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास एडिशनल मनी होता है वो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और वो लोग जो इन्वेस्ट करेंगे उनका भी एक अपना मोटिव होता है, उनको भी कुछ रिटर्न चाहिए होता है। ठीक है, तो कंपनी जो है अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो इनको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का फ़ायदा होता है। तो यही है सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है, कि जो इन्वेस्टर्स है वो लोग जो है एंटरप्रेन्योर्स को फंड करते हैं, यहाँ पे सबसे बेसिक सा चीज़ यही है। ठीक है, तो ये जो है आपका सिक्योरिटी मार्केट का फंक्शन हो गया। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 2.1 है वो है आपका रेगुलेटर। अब सिक्योरिटी मार्केट में हमारे पास कुछ रेगुलेटर होते हैं। रेगुलेटर कौन है, क्यों है, वो सब चीज़ अब हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाई डज द सिक्योरिटी मार्केट नीड रेगुलेटर्स, तो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेटर का ज़रूरत क्या है ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, रेगुलेटर हमें क्यों चाहिए सिक्योरिटी मार्केट में, तो द एब्सेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मेक्स द रोल ऑफ रेगुलेटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई भी इंसान जो है, कोई भी कंपनी जो है वो सुपीरियर नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है वो सुपीरियर नहीं है, सभी को सेम प्राइस पे चीज़ों को बेचना पड़ता है। ठीक है, तो इसका अगर एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो एक नॉर्मल चावल है, जो नॉर्मल चावल है वो आपको मान लीजिए 30 रुपये पर केजी पे मिल रहा है, तो वो कोई भी कंपनी प्रोड्यूस करे, कोई भी इंसान प्रोड्यूस करे, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। क्वालिटी आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब आइडेंटिफाइबल क्वालिटी आपका अलग है, कोई महंगा वाला चावल होता है वो ऐसे नहीं है, मतलब सेम क्वालिटी सेम टाइप का चीज़ जो है वो कोई एक कंपनी 30 रुपये में बेच रहा है, कोई दूसरा जो है वो अगर चाहेगा कि नहीं मैं इसे 40 में बेचूंगा, तो क्या इसे लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो सभी को जो है क्या करना पड़ेगा, 30 पे ही सेल करना पड़ेगा। ठीक है तो ऐसा जो सिचुएशन होता है ना उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटीज मार्केट होता है उसमें परफेक्ट कंपटीशन जो है वो नहीं है, इसलिए रेगुलेटर का आना ज़रूरी है। ठीक है, तो रेगुलेटर करता क्या है, द रेगुलेटर इंश्योर्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर सो दैट द सिक्योरिटी मार्केट कंटिन्यू टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेगुलेटर है उनका दो काम है। पहला चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें वो लोग अच्छे से बिहेव करें। पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, 3 पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, तो इसमें जो है मेजरली क्या देखा जाता है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में हमें 2 मोटिव है जो रेगुलेटर यहाँ पे निभाते हैं कि जो आपके कंपनी से जो गवर्नमेंट है उनको जो है क्या मिल सके, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल सके, और जो इन्वेस्टर है उनका भी इंटरेस्ट जो है वो सही रहे। मतलब कि जो इन्वेस्टर है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए। ठीक है, एक कंपनी है 100 करोड़ का एक IPO लेके आया, वहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स के इतने पैसे लग गए। ठीक है, अब इतने पैसे लग गए और अब दूसरे दिन क्या हुआ, ये कंपनी का जो मालिक है सारे पैसे लेके भाग गया कहीं पे आपका दुबई वगैरह। ठीक है, तो ये जो है क्या हुआ, अगर रेगुलेटर नहीं रहेगा तो ये चीज़ कैसे होगा। ठीक है, रेगुलेटर नहीं रहेगा तो लोगों के पैसे तो डूब जाएंगे। तो इसलिए रेगुलेटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक आदमी है। ठीक है, रेगुलेटर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, ताकि इन्वेस्टर का भी पैसा बचे और साथ ही साथ जो कंपनी से उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता कौन है। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट को, तो रेगुलेट जो है वो करने वाले आपके 4 बॉडीज है, 4 बॉडीज आर देयर। ठीक है,
एक है आपका DEA, DCA, RBI और सेबी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए वो सेबी है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे DEA कौन है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। DCA मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स और RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये लोग भी अपना अपना रोल्स निभाते हैं, बट हमें इनके रोल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। इनका जो है रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, बट इनका भी रोल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसका है वो है सेबी। सेबी कौन है आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है मतलब इसी तरह के ईजी टू अंडरस्टैंड नोट्स जो है थोड़े और डिटेल में आप जो है यहाँ पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बस आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट उस नोट में सारे चीज़ें लिखा रहेगा, तो आप उसको ज़रूर से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए अभी हम लोग देखते हैं सेबी के बारे में, ठीक है। तो सेबी है क्या और उसका रोल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेबी क्या है। तो सेबी यानी कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इट इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेबी एक्ट 1992 विद स्टैट्यूटरी पावर 4, ठीक है। तो सेबी जो है 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था विद द सेबी एक्ट, ठीक है। और 1992 में एक और चीज़ हुआ था जो कि आपको पता होगा, ठीक है, स्कैम 1992। अगर आपने वेब सीरीज नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, अगर आपने IFM लिया है, ठीक है। यहाँ पे हर्षद मेहता का जो स्टोरी है वो दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद भी कहा जाता है कि सेबी जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया, ठीक है, कि ताकि मार्केट में और भी इस तरह से कोई भी स्कैम वगैरह या फिर ऐसा कुछ भी ना हो सके, ठीक है। तो जो आपका सेबी एक्ट है उसके अंदर 1992 में ये चीज़ जो है इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसमें उसके पास कुछ पावर्स दिए गए, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी पावर मतलब उसके पास कुछ सुप्रीम पावर्स है। वो पावर्स क्या है, तो सबसे पहले प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो जो सेबी है उसका पहला काम क्या है कि जो भी इन्वेस्टर है उनका जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मतलब इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट, और सिक्योरिटी मार्केट जो है वो डेवलप हो, इसका भी जिम्मा जो है किसके पास है, सेबी के पास है। सिक्योरिटी मार्केट जो है वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ मार्केट जितना डेवलप होगा उतना ही डेवलप हम लोग का क्या इकोनॉमी भी होगा, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट के बिना कोई भी इकोनॉमी जो है अच्छे से नहीं चल सकता है। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन है इनका वो है रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट, मतलब सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि सिक्योरिटीज़ के लिए जो आपका सेबी है, ठीक है, सेबी के पास क्या क्या पावर है। ओके, सो व्हाट पावर डज सेबी हैव। So SEBI's jurisdiction extend over corporates, intermediaries and persons in the security market, ठीक है। तो सेबी का जो पावर है वो कहाँ कहाँ तक है, कॉरपोरेट्स तक है, इंटरमीडिएटरीज है, जो भी आपके लोग हैं सिक्योरिटी मार्केट में, उन सब के वो सब जो है सेबी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। सेबी जो है उन सब पे अपना कंट्रोल जो है वो बना के रखता है। तो सेबी की कुछ पावर है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि अगर आपको पूछा जाए तो आप एग्जाम में लिख सको। तो सबसे पहला है रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस जो है स्टॉक एक्सचेंज पे है या फिर किसी भी सिक्योरिटी मार्केट पे है तो उसको रेगुलेट करने का काम है। दूसरा है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर एक्सेट्रा। तो जो भी स्टॉक ब्रोकर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं, जैसे कि आपके ग्रो हो गए, ज़ेरोधा हो गए, ये सब कौन है, स्टॉक ब्रोकर्स है, ठीक है। तो इनको रजिस्टर कौन करेगा कि ये स्टॉक ब्रोकर है, इसका जो सर्टिफिकेट है उसको कौन देगा, तो वो देगा सेबी। सेबी जो है इनको रजिस्टर करता है, ठीक है। तो इन सबको रजिस्टर करने का काम किसका है, सेबी का है। जो थर्ड चीज़ है प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सेबी क्या करता है, प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है जो भी आपके सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको। फिर फोर्थ चीज़ है आपका प्रोहिबिटिंग फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी इंसान अगर फ्रॉड करता है, कोई भी इंसान अगर जो है उल्टा सीधा हरकत करने जाता है मार्केट में, तो उसको कौन रोकेगा, उसको कौन मतलब हटाएगा मार्केट से, वो है सेबी, ठीक है। उल्टा सीधा हरकत मान लीजिए कि एक चीज़ होता है लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, कि पहले से मतलब जो कंपनी का न्यूज़ है उसके पास अगर मान लीजिए एक न्यूज़ है उस एक बंदे के पास कि वो जो कंपनी है उसका प्रॉफिट जो है वो 20x जो है वो बढ़ चुका है, मतलब 20x नहीं सॉरी 20% जो है वो बढ़ चुका है, इसका रिजल्ट जो है कल आने वाला है। तो प्रॉफिट बढ़ने के बाद ज़्यादा सा आपका जो 90% चांस होता है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस बंदे ने आज ही क्या किया, ह्यूज क्वांटिटी में शेयर्स को बाय कर लिया ताकि कल प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेच के प्रॉफिट कमा लेगा। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। तो ये सब जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी है क्योंकि इससे लोगों का लॉस होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको बैन करता है सेबी और इस सब चीज़ों पे कंट्रोल लगता है। फिफ्थ चीज़ है कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ एक्सचेंज, इंटरमीडिएटरीज एंड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, इंस्पेक्शन है, इंक्वायरीज है और जो भी चीज़ें हैं सारे स्टॉक एक्सचेंज हो गए जैसे कि NSE BSE हो गया, इंटरमीडिएटरीज मतलब ब्रोकर वगैरह, म्यूचुअल फंड हो गए, सभी का ऑडिट, इंक्वायरी, इन्फॉर्मेशन सभी चीज़ कौन करता है, सेबी करता है।
करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है सेबी करता है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 2.2 है उसमें हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। तो पार्टिसिपेंट्स अगर आप देखते हैं कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट, तो सिक्योरिटी मार्केट में आपके 3 एसेंशियल कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिलता है। 3 कैटेगरी में आपके पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। पहला है आपका इशूअर्स और सिक्योरिटीज़, दूसरा है आपका इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ और तीसरा है इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। इशूअर्स जो है आपका सिक्योरिटीज़ का, ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग जो है क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपका सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, पैसा रेज करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है वो इशूअर हो गए, ओके। तो कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, एक इशूअर के रूप में काम करता है। अगर वो लोग जो है वहाँ पे क्या करते हैं, पैसा रेस करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उनको पैसा क्यों रेस करना है, ताकि उनको जो है पैसा का ज़रूरत है, उनको कंपनी को चलाना है, उसके लिए। जैसे कि अभी आप क्लास 10 में है तो आप सभी लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपर के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो एक दिन क्या होगा कि वो कंपनी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद अगर उनको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है वो इशू करने जाएंगे अपने शेयर्स को। तो वो लोग क्या बन जाएंगे, इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ बन जाएंगे, ठीक है। और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल इंसान जो है वो जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, अपने सेविंग को इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, और उसके बदले वो लोग को क्या चाहिए होता है, उनको एक रिटर्न चाहिए होता है। कुछ पैसे उनको रिटर्न में चाहिए कि 100 रुपये अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो साल के आखिरी दिन में 110 रुपये हमारे पास होने चाहिए। तो इस तरह से जो भी एक्सपेक्टेशन रख के वहाँ पर इन्वेस्ट करता है उनको हम लोग इन्वेस्टर कहते हैं। और इन प्रोसेस में जो हमें हेल्प करता है वो होते हैं इंटरमीडिएटरीज। तो वो जो है वो लोग जो है बिचौलिया जो है, ठीक है, जो हमें मदद करता है इन्वेस्टर्स को और साथ ही साथ इशूअर्स को मदद करता है। जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ब्रोकर हो गए, ठीक है, जो लोग इन्वेस्टर और जो कंपनी से उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही जो है आपके सिक्योरिटी मार्केट के 3 मेन पार्टिसिपेंट्स है, ओके। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, कि इज़ इट नेसेसरी टू ट्रांजैक्ट थ्रू एन इंटरमीडिएटरी, ठीक है। तो क्या ये नेसेसरी है कि हम ट्रांजैक्शन के लिए इंटरमीडिएटरी का यूज़ करें, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर जो है बिल्कुल हाँ, ठीक है। हमें अगर ट्रांजैक्शन करना है तो हमें इंटरमीडिएटरी का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल दे आपको, बाय सेल करते हैं जब हम स्टॉक्स को, तो उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे बाय सेल करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। और सिक्योरिटीज़ जो है हम लोग जो रखते हैं, हमारे पास जो भी सिक्योरिटीज़ है, आपने अगर 10 शेयर्स खरीदा तो शेयर जो है कहाँ पे स्टोर्ड है, वो आपका एक डिपॉजिटरी के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी के ऊपर भी चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो सब देखेंगे, चिंता मत कीजिए, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारे चैप्टर्स करते करते। तो वो लोग जो है वो इंटरमीडिएटरी है, ठीक है। और हम लोग को अगर पब्लिक इशू को सब्सक्राइब करना है तो डिपॉजिटरी मनी विद अ बैंकर टू द इशू, ठीक है। पब्लिक इशू मतलब क्या होता है, आपका जो मतलब कोई भी पब्लिक शेयर्स इशू किया जाता है जब आपका न्यू, तो उस वक्त हम लोग उसको पब्लिक इशू कह सकते हैं। तो इन सारे जो आपके प्रोसेस है इसमें क्या होता है, हमारा इन सारे प्रोसेस में इंटरमीडिएटरी का यूज़ होता है। तो इस चीज़ को आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक एज अ रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, सो चूज ए सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्टिविटीज। द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी इज अवेलेबल विद एक्सचेंजेस, इंडस्ट्री एसोसिएट्स एक्सेट्रा। तो जो भी लोग हैं जहाँ पे भी इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप जो है सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी का यूज़ करें, ठीक है। जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है और बोल रहा है कि नहीं मैं ब्रोकर हूँ, तो उसके साथ आपको डील नहीं करना है, नहीं तो आपका क्या होगा, भारी नुकसान हो सकता है। वो इंसान आपके पैसे लेके भाग सकता है, उसमें सेबी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं था। तो सेबी रजिस्टर्ड जो आपके इंटरमीडिएटरीज है उनके साथ आपको जो है वो काम करना है, ठीक है। जो भी आपके ब्रोकर्स है सेबी रजिस्टर्ड, उनका यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है कि व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वो भी बेस्ड है। तो पहला है हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो ये जो है 2 हमारे मेन मार्केट के सेगमेंट्स है। तो इन दोनों को हम लोग को आगे के चैप्टर्स में पढ़ना भी है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब पहला, ठीक है। और सेकेंडरी मतलब आपका क्या होता है, सेकंड हैंड, दूसरा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में जब फर्स्ट टाइम इशू होता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में आपका क्या होगा, फर्स्ट टाइम इशू होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है। न्यू सिक्योरिटी के सेल के लिए हमें हेल्प करता है। तो नया सिक्योरिटी जब आएगा तो प्राइमरी मार्केट के हिसाब से आएगा, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, डील्स इन सिक्योरिटीज प्रीवियस इशूड, ठीक है। तो कोई भी सिक्योरिटी पहले से है उसमें अगर हम लोग डील करें तो सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो है उसको बाय या फिर सेल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए
नेक्स्ट टॉपर्स जो है वो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स को अगर स्टॉक मार्केट पे आना है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपर अगर स्टॉक मार्केट पे आना चाहेगा तो उनको जो है इशू कहाँ पे करना पड़ेगा, प्राइमरी मार्केट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में इशू होने के बाद 10 दिन बाद आप जो है अगर उसको खरीदने जाएंगे तो आप जो है उसको कहाँ पे खरीदेंगे, आप उसको सेकेंडरी मार्केट पे खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट जो है पहले ही एक बार ही आ जाता है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट रहता है बस, ठीक है, कि आप जो है किसी और इंसान से खरीद रहे हैं, ना कि उस कंपनी से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी कंसेप्ट था इस चैप्टर को लेकर वो सब क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे पूछ लेना। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिकैप कर देता हूँ मैं आपका, ठीक है। सिक्योरिटीज़ के बारे में हमने देखा, सिक्योरिटी मार्केट जो है उसके बारे में देखा, सेबी का जो रेगुलेशन वगैरह है वो सब चीज़ों को हमने देखा, सेबी जो है वो क्या करता है वो भी देखा, और साथ ही साथ जो 3 पार्टिसिपेंट है, इश्योर, इन्वेस्टर, इंटरमीडिएटरीज, वो भी देखा, और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इनका भी जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमें मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर्स है उसमें हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में अच्छे से देखेंगे। बाकी तब तक आप जो है अगर आपको नोट्स चाहिए एकदम रेडीमेड जहाँ पे आपके सारे चीज़ कवर्ड है, आप उसको पढ़ के इजीली 90+ ला सकते हो, तो वो नोट जो है आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में, और साथ ही साथ मतलब डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाइए, बस एकदम मिनिमम प्राइस पे करके आप जो उस नोट्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ रहे तो आप मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू।